हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है। डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आज टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले डाल्टन को 1808 में यह पता चला था परमाणु के बारे में, ठीक है ना। डाल्टन को 1808 ईस्वी में पता था चला, परमाणुओं के बारे में पता चला था। लेकिन उससे भी पहले एक ऋषि थे, कौन? कणाद। एक ऋषि थे कणाद, जिन्होंने बता दिया था दोस्तों परमाणुओं के बारे में। उन्होंने बताया था कि पूरा जो हमारा शरीर होता है वो पंचतंत्र से मिल करके बनता है। पंचतंत्र का मतलब दोस्तों आग, पानी, हवा, उसके बाद तो कुछ मिट्टी वगैरह, धूल के कण वगैरह, मतलब 5 तंत्र से मिल करके आपका ये पूरा बॉडी का निर्माण आपका होता है, ठीक है दोस्तों। उसी से उन्होंने बताया था, कणाद ने यही बताए थे दोस्तों कि परमाणु बहुत ही छोटा एक अविभाज्य कण होता है। अर्थात तो उसको डाल्टन जब आए तो सन 1808 ईस्वी में, कणाद पहले नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये इतिहास आपको बता रहे हैं। कणाद जो थे वो किसका खोज किए थे दोस्तों? परमाणुओं के बारे में बताए थे कि परमाणु एक्चुअल में होते क्या हैं। क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु एक अविभाज्य छोटा सा कण होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये जब आए डाल्टन जी, तो डाल्टन जी 1808 ईस्वी में क्या किए थे दोस्तों कि बताए थे डाल्टन कि परमाणु एक ऐसा छोटा अविभाज्य कण होता है जिसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके तत्पश्चात अभी आपको पूरा बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अभी केवल इतिहास इनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इनके बाद जब आए, क्या बोलते हैं कि डाल्टन के बाद 3 वैज्ञानिक और आए। उन्होंने सन 1886 में, 1897 में और 1932 में, इनका आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक हम अभी बता रहे हैं, इतिहास इसका बता रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं, या बहुत आप लोग पढ़े होंगे, तुरंत आपको ये बताया जाता है कि परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु से भी छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको सन 1886 में, सन 1897 में और सन 1932 ईस्वी में बता दिया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या था दोस्तों? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में 3 वैज्ञानिक थे। एक आपको हम फार्मूला यहां पर देते हैं, ईटा पर नाच। क्या होता है दोस्तों? ईटा पर नाच। अब देखिए यहां पर ईटा पर नाच, थोड़ा सा ये रहस्यमय बात है भैया, थोड़ा सा हंस लो आप लोग, ठीक है ना। देखो ईटा पर नाच, ये बहुत ही इजीली एक फार्मूला होता है इनको ज्ञात करने के लिए, इनके वैज्ञानिकों के नाम याद रखने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन। क्या होता है दोस्तों? ई से इलेक्ट्रॉन और टे से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सन 1897 ईस्वी में थॉमसन किए थे। जे थॉमसन इनका पूरा नाम है, क्या? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। पी से क्या होता है? प्रोटॉन। पी से क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? आर से होता है रदरफोर्ड। क्या होता है दोस्तों? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किस सन में की थी भैया? 1886 ईस्वी में किए थे, ठीक है। अब आपका रह गया दोस्तों न्यूट्रॉन, यानी कि नाच। एन से जो होता है दोस्तों वो आपका होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? एन से न्यूट्रॉन। और चे से क्या होता है दोस्तों? चैडविक। क्या होता है? चैडविक। दोस्तों इंटरेस्ट आ रहा है आपको पढ़ने में ना? बिल्कुल आएगा इंटरेस्ट आप लोगों को दोस्तों। ईटा पर नाच, ये आप फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। इसकी खोज जो है दोस्तों थॉमसन की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में। रदरफोर्ड परमाणु यानी कि प्रोटॉन की खोज किए थे 1886 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से जेम्स चैडविक जब आए तो ये क्या किए थे?
कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में कर दिए, और करने के बाद इन्होंने बताया कि परमाणु को भी विभाज्य किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इनका इतिहास रहा। ठीक है, ये इनका इतिहास रहा दोस्तों। कणाद क्या किए थे कि पंचतंत्र से मिलकर यह शरीर हमारा बनता है, उसी में से परमाणु के बारे में कणाद बताए थे कि परमाणु में बहुत ही एक छोटा सा कण होता है। डाल्टन जब आए तो 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु के ऊपर कुछ तथ्य अपना दिए। ठीक है, और इन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, लेकिन जानते ही हो भैया वैज्ञानिकों को रहा नहीं जाता है। जैसे अगर हमारे ही साथ कोई आगे बढ़ने लगेगा ना, तो हम लोग सोचेंगे कि तुरंत उसको क्या करें, उनसे आगे हम निकलें। तो कुछ ना कुछ उन्हीं के रिसर्च पर अपना रिसर्च हम करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये तीनों को परेशान हो गए भैया सोच करके कि भाई परमाणु आखिर में क्यों नहीं विभाज्य हो सकता है, उनको विभाजित हम करेंगे। बस इन्होंने क्या किया कि 1886 ईस्वी में टॉमसन ने क्या किया, रदरफोर्ड ने 1986 ईस्वी में प्रोटॉन कर दिया परमाणु को तोड़ करके, और इलेक्ट्रॉन को किसने दे दिया, टॉमसन ने, और 1932 में रदरफोर्ड न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखेंगे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। ये तो इनका इतिहास था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या दिए थे उन्होंने नियम। ठीक है ना, उन्होंने बताया था, डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में बताया था कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु यानी कि अविभाज्य का मतलब होता है दोस्तों कि द्रव्य को न तो तोड़ा जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यही बताया था कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब द्रव्य अगर आप बात करते हो दोस्तों, तो द्रव्य के में आपके तत्व आ जाएंगे, परमाणु आ जाएंगे, पदार्थ आ जाएंगे, जल हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, बहुत सारे गैसें हो जाएंगी, ये द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्य क्या होती है, अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, उन्होंने बताया था। ठीक है, दूसरा बताया था कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर बता दें आप लोगों को, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं दोस्तों, तो ये बन जाता है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं जब यहां पर, तो ये बन जाता है दोस्तों H2O। आपका हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं तो यहां पर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम क्या कर देते हैं, दो लगा देते हैं, ये सब क्या हो जाता है, क्रिया पूर्ण हो जाती है। अगर हम मान लेते हैं नाइट्रोजन की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं, तो ये बना लेता है दोस्तों NH3। क्या बनाता है, NH3, अमोनिया गैस बना लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या बना लेता है, अमोनिया गैस बना लेता है। अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इनका जो अनुपात होता है दोस्तों, वो सरल अनुपात एक होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, सरल एक अनुपात होता है। अगर इसको हम बैलेंस करने के लिए कहते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप क्या लगा लोगे, अगर यहां पर हम लोग 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन यहां पर 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन यहां पर 2 है और यहां भी नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, 3 लगाना पड़ेगा। ये हमारा सरल एक अनुपात के अंतर्गत, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। यहां पर अमोनिया गैस बन गया दोस्तों, और यहां पर आपका जल बन गया। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने बताया था कि एक तत्व में तत्व की आकृति एवं आकार समान होता है। कोई भी अगर हम तत्व ले लेते हैं दोस्तों एक तत्व में, तो उसकी आकृति और आकार दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं यहां पर ऐसे एक छोटा सा कण ले लेते हैं, तो इसकी आकृति और आकार जो होगा वो जितना में होगा वो अपने आप में एक क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। जैसे अगर हम चीनी का एक दाना ले लेते हैं, तो उस चीनी के दाने की जो आकृति होती है दोस्तों और आकार जो होता है वो एक निश्चित होता है। ठीक है ना, उसमें जब हम परिवर्तन करते हैं तब परिवर्तन होता है, अन्यथा ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से दोस्तों इन्होंने चौथा पॉइंट बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु की होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, परमाणु की होती है। परमाणु एक बहुत ही अत्यंत छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है दोस्तों, भाग लेता है। ठीक है,
भाग लेता है। उसी तरह से अगला पॉइंट आपको हम बताते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट आपका ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति व द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग भाग लेते हैं। अगर दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी परमाणु हम ले लेते हैं, उसका आकार और आकृति भिन्न है, तो उसके द्रव्यमान भी क्या होंगे दोस्तों, भिन्न होंगे, और जब वो अभिक्रिया में भाग लेंगे तो वो अलग अलग टाइप से क्रिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया में वो अलग अलग टाइप से भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट जिन्होंने डाल्टन ने बताया था जिसके बारे में। ठीक है, एक नोट सबसे इंपॉर्टेंट आपको हम दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अगर हम तत्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये एक प्रकार के केवल परमाणु भरे होते हैं इसके अंदर। दोस्तों आयरन है, मान लिया जाए यहाँ पर आयरन है, सोना है आपका। ठीक है दोस्तों, Ag आपका चांदी है। ये सब जितने भी तत्व हैं आपके, ये जितने भी गैसें हैं दोस्तों, केवल एक परमाणु से मिलकर के बनी होती हैं, अर्थात जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर ये ठीक है दोस्तों, देखिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं आप दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो दोस्तों। टाइम रहेगा जरूर आपको हम बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।